घाटी में काम करने वाले रिजर्व्ड कैटेगरी के कर्मचारियों ने हिंदू कर्मचारियों को टीआरएफ द्वारा जारी ताजा धमकियों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। रिजर्व्ड कैटेगरी कर्मचारियों रजनी बाला की हत्या के बाद ये कर्मचारी 198 दिनों से जम्मू में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि वो बहुत डरे हुए हैं और आतंकवादी संगठनों द्वारा लगातार धमकी भरे पत्र जारी किए जाने के कारण दहशत में हैं। उन्होंने एलजी प्रशासन से स्थिति को समझने और स्थानांतरण नीति के साथ आने की मांग की है। और चलिए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी समीर का, ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। समीर, जम्मू कश्मीर रिजर्व्ड कैटेगरी के कर्मचारियों के धरने को 198 दिन आज हो चले हैं। प्रशासन की तरफ से क्या कोई बयान, कोई आश्वासन आज तक इन्हें मिला है इन 198 दिनों में? देखिए जास्मिन, मैं अभी रिजर्व कैटेगरी के जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उनका प्रोटेस्ट करने के बाद ये कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज हैं यहाँ पे आया हूँ, इस साइड पे आया हूँ और ये तकरीबन 218 दिनों से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 218 दिन हो गए इनको प्रोटेस्ट करते हुए। अब जबकि टीआरएफ ने दोबारा तीसरा लिस्ट जारी किया है कल को, उसके बाद कल जिस तरह से उन्होंने तीसरा जो लिस्ट जारी किया, उसके बाद इनकी उदासी आप देख सकते हैं। इनके चेहरे बहुत उदास हैं, ये गमगीन हैं, गुस्से में हैं और बहुत ही ज्यादा उलझन में है, क्योंकि तीसरा लिस्ट जारी किया है टीआरएफ ने, जिसमें 17 एम्प्लॉयज का नाम है जो पीएम पैकेज के तहत जो कश्मीरी पंडित वहां पे काम कर रहे हैं उनका नाम है। तो देखिए ये लोग अब कितना परेशान है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि अब जो हालात हैं वो हालात अब दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। इनके नाम अब सोशल मीडिया पे जाहिर हो रहे हैं, खुलेआम जाहिर हो रहे हैं, तो इससे इनकी प्रॉब्लम, इनकी उलझनें बढ़ गई है। आज जो हिंदू महासभा के लोग हैं वो भी इनके पास ज्वाइन करने के लिए आए। इससे पहले जो रिजर्व कैटेगरी के जो एम्प्लॉयज हैं उनसे हमने बात की, वो भी कह रहे हैं कि हमें ट्रांसफर कर दीजिए। अब जो ये एम्प्लॉयज हैं, पीएम पैकेज एम्प्लॉयज, ये भी सेम ही कह रहे हैं। तो इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या इशू हुआ और क्या जो नया लिस्ट आया उसके बाद क्या इनकी हालत है। आपका नाम? सर, मेरा नाम रोहित रैना है। कल तीसरा लिस्ट आया है, क्या कहेंगे? बड़ा दुखद है सर। पहले लिस्ट पे ही सरकार की तरफ से कुछ कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन आज तीसरा लिस्ट है जो एक कड़ी चुनौती दे रहा है सुरक्षा तंत्र को और सरकार को कि हम आपके डिपार्टमेंट से जो एक आवश्यक सूची होती है, एक स्क्रिप्ट सूची होती है, वो आज पब्लिक कर दी है और वो भी आज आतंकी के हाथ में आई है। तो एक सुरक्षा का बहुत बड़ा कारण है सर, असुरक्षा। कितना परेशानी है? परेशानी सर बहुत है। परेशानी तो 218 दिनों से ही है, लेकिन जब से ये नामों की लिस्ट निकली है हमारे, जिन पे डायरेक्ट थ्रेट दी गई है, और अब जो कल की लिस्ट है उस लिस्ट में सिर्फ कश्मीर के डिपार्टमेंट ही नहीं है बल्कि उस लिस्ट में जम्मू के एड्रेस भी दिए गए हैं, जिसकी वजह से हमारे प्रोटेस्ट अब यहाँ भी उनको निकलना जो है मुश्किल हो गया है। प्रोटेस्ट पे नहीं आ रही। रंजन जोशी है एक और एम्प्लॉय, कल से कितना जबरदस्त परेशान? देखिए, जिन भी एम्प्लॉयज में उनका नाम है, हमने उनसे पर्सनली बातचीत की है। जाहिर सी बात है, मैंने उनके परिवारों से भी बात की। भाई का माहौल जबरदस्त है, खासकर जो उनकी माताएं हैं या घर में रिलेटिव्स है वो काफी ज्यादा परेशान है। आज देखेंगे आप, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अगर जम्मू का एड्रेस भी थ्रेट लेटर पे आया हुआ है तो आतंकी जो संगठन है, जो टीआरएफ है, जो लश्कर तैयबा का ऑफशूट है, उनके निशाने पे हम जम्मू में भी आ गए हैं। इसलिए आज देखेंगे आप, भीड़ भी प्रोटेस्टर्स की बहुत कम है। वो डर के मारे अब घर से भी बाहर नहीं निकल पा रहे, तो उनमें एक बहुत जबरदस्त भय का माहौल है और परेशानी की हालत उनके घर में देखने को मिल रही है। अब क्या चाहते हैं इस परिस्थिति में? आपकी क्या? देखिए, एक ही डिमांड है हमारी एक ही गुजारिश रहेगी माननीय एलजी महोदय जी से, और जो हमारे लिए नोडल अफसर बनाए गए हैं अक्षय लाबरू जी, उनसे भी हमारी यही गुजारिश रहेगी कि अगर एलजी साहब ने बोला है कि बातचीत का हमने दरवाजे खोले हैं, तो आप हमें मौका दीजिए बात करने का, ताकि एक एमिकेबल सोल्यूशन निकाला जाए कि इस एम्प्लॉय को और परेशानी ना हो और इसकी जान कैसे सुनिश्चित हो जाए और ये काम भी करे और इनकी जान भी बची रहे और इनमें जो ये भय और तनाव का माहौल है वो भी दूर हो जाए। जो ये बराबर ये थ्रेट लेटर्स आ रही हैं, आपने लोगों से बात की, क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ा और इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि किस तरह से सारे वायर आउट? देखिए,
अभी पहले भी हमने बोला था कि इसको सरकार को सोचना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि अगर आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में इतना हमारा साइबर सिक्योरिटी है, साइबर इंटेलिजेंस है, अगर आज की डेट में ये नहीं पता चल रहा है कि ये लेटर्स कौन लीक कर रहा है, कैसे डाटा उनको मिल रहा है, किन ब्लॉग से चिट्ठियां आ रही है, कौन ये लोग है जो ये काम कर रहे हैं, जिनको वायरल कर रहे हैं, तो इसको देखना चाहिए। इसको नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है, इसको गंभीरता से देख, और तभी मुझे लगता है जब इस पे नकेल कसी जाएगी और उनके सिंपैथाइजर्स पे, ओवरग्राउंड वर्कर्स पे, तभी एक शांति का माहौल कश्मीर के अंदर आ सकता है और ये एम्प्लॉय वापस वहां पे काम करने के लिए जा सकते हैं। देखिए जास्मीन, मैं कुछ लेडीज से भी बात करता हूँ जो फीमेल एम्प्लॉयज हैं, उनसे बात करता हूँ। आपका नाम? जी, अभी हम डरे हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तो अभी अपने दिमाग में यही सोच रही थी कि शायद अब मुझे जॉब करनी नहीं, क्योंकि मुझे कश्मीर तो जा नहीं पाएंगे। अगर हम कश्मीर जाते हैं तो हमें जान की धमकी दी जा रही है, तो अब हम दो इनमें हैं कि जॉब करें कि अपनी जान को बचाएं। और मुझे लगता है जान पहले है, राइट टू लिव है। हम बार बार सरकार से यही मांग रहे हुए थे कि हमें राइट टू लिव दीजिए, और अब तो हम यही सोच रहे हैं कि शायद हमें ये जॉबें छोड़नी पड़े और घर बैठना पड़े, और उसके बाद जब हम घर बैठेंगे हमारे पास जीने का कोई और साधन नहीं है। तो अब सरकार के सामने एक प्रश्न उठता है कि हम इतने सारे लोग, जो 6000 लोग यहाँ जम्मू से कश्मीर ये गए थे सोच के कि हम वहाँ जॉब करेंगे और सेटलमेंट हो जाएगी हमारी, वहाँ हम अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएंगे और जिंदगी में कुछ कर पाएंगे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद आज हमारे हौसले सारे टूट चुके हैं। कश्मीर से हमें बेदखल किया गया और सरकार भी खामोश है हमारे लिए। कोई हमें नहीं रास्ता दिखा रहे हमें क्या करना चाहिए, आपके साथ क्या किया जाएगा। बस एक आश्वासन दिया जाता है कि आपकी सैलरी दी जाएगी, पर अभी तक हमारे अकाउंटों में कोई सैलरी नहीं आई, कोई कहीं तरह से हमें हेल्प नहीं मिल रही है। हम बार बार सरकार से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या हमें जीने का हक क्यों नहीं है, क्यों है हमें ऐसी सजा, हमें क्यों दी जा रही है। तो आप देख सकते हैं जो ये एम्प्लॉयज हैं बराबर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और मैंने आज रिजर्व कैटेगरी के जो एम्प्लॉयज हैं उनसे भी बात की, वो भी यही कह रहे हैं, उनको आश्वासन तो मिल रहे हैं। क्योंकि कल रविंदर रैना से मैंने बात की, जब जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि कुछ दिनों में इनका मसला हल हो जाएगा, उन्होंने एश्योरेंस दी। हालांकि ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने ये बात की, लेकिन ये जो एम्प्लॉयज हैं ये इस एश्योरेंस पे ज्यादा उनको भरोसा नहीं है। उनका कहना है कि एलजी बिल्कुल जाहिर सी बात है समीर, 218 दिन से ये लगातार धरना कर रहे हैं, सैलरीज इन्हें नहीं मिल रही हैं, कामकाज, इनकी निजी जीवन भी इससे प्रभावित हो रहा है, और कहीं ना कहीं जान का डर एक लगातार बना हुआ है, जिससे मानसिक संतुलन पर भी फर्क पड़ रहा है। तो अब हाई टाइम आ गया है जब एलजी प्रशासन को, सरकार को इनकी मांगों पर ध्यान देना चाहिए और कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश जरूर यहां पर करनी चाहिए। समीर, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए और तमाम जानकारी।